नमस्कार। आप सुन रहे हैं गोपेश्वर से शशि देवली को। ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी की खास रिपोर्ट के साथ। आइए आज हम आपको तल्ला नागपुर के फलेश्वर महादेव तीर्थ की महिमा का वर्णन सुनाते हैं, जिसकी अपार महिमा को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता व तल्ला नागपुर दरमोड़ी निवासी श्रीमान संजय शर्मा दरमोड़ा जी ने। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की तपस्थली क्रौंच पर्वत की तलहटी में बसा तल्ला नागपुर क्षेत्र प्राचीन काल से दुर्गम, निर्जन, शांत और एकांत स्थान होने के कारण ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। तल्ला नागपुर के पग पग पर कई देवी देवता विश्व कल्याण के लिए आज भी तपस्यारत हैं। तल्ला नागपुर के प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक तीर्थ स्थानों ने भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के जिज्ञासुओं को अपनी ओर अधिक आकर्षित किया है। इसीलिए यह पावन माटी महापुरुषों की जन्म व कर्म स्थली रही है। तल्ला नागपुर के प्रवेश द्वार व पतित पावनी दुख तारिणी अलकनंदा मंदाकिनी के संगम स्थल से लेकर कार्तिक स्वामी तीर्थ तक हजारों देवी देवताओं सहित विराजमान है। मगर चोपता फलासी में तपस्यारत फलेश्वर महादेव तीर्थ की अपनी विशिष्ट पहचान है। इस तीर्थ में भगवान शंकर तुंगनाथ रूप व मां भवानी चंडिका रूप में विराजमान हैं। शिव व शक्ति के एक साथ विराजमान होने से इस तीर्थ में हर भक्त की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। फलासी गांव में विराजमान भगवान तुंगनाथ को न्याय का देवता माना जाता है। यह तीर्थ भगवान कार्तिक स्वामी की तपस्थली क्रौंच पर्वत से निकलने वाली सुर गंगा के किनारे बसा है। फलेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही मानव हृदय के सुकोमल मधुर भावों का उदय होता है। इस तीर्थ से प्रकृति के वैभव को निहारने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक शक्ति का आभास होने लगता है। भगवान तुंगनाथ व चंडिका भवानी के दर्शन मात्र से आध्यात्म भाव जागकर सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ के निकट प्रवाहित होने वाली सुर गंगा नदी का कलरव, पक्षियों का सुंदर कुंजन, कोयलों की सुंदर कुहू कुहू, झरनों का झरझर नाद, आकाश को छूने वाली चोटियों की सुंदरता तथा विद्वान आचार्यों के वेद पाठ की मधुर धुनें मानव को भगवत मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। भगवान तुंगनाथ व चंडिका भवानी की दिवरा यात्रा की परंपरा प्राचीन है। लोक मान्यताओं के अनुसार समय समय पर दिवरा यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली चारों दिशाओं का भ्रमण कर दिशा ध्यानियों को आशीष देती है तथा विशाल यज्ञ के साथ दिवरा यात्रा का समापन होता है। पुनः समय पर भगवती चंडिका के दिवरा यात्रा का शुभारंभ होता है तथा चंडिका भवानी भी चारों दिशाओं का भ्रमण कर प्राणी जगत को आशीष देती है तथा वन्याथ के साथ चंडिका भवानी की दिवरा यात्रा का समापन हो जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान तुंगनाथ के प्राकृतिक स्रोत देवली से लेकर मंदिर परिसर तक 365 देवी देवताओं के मंदिर विराजमान थे। मगर 17वीं सदी में आए भूकंप से अधिकांश मंदिर
क्षतिग्रस्त हो गए थे। पूर्व में मंदिर के हक हकूक सुरक्षित करने के लिए पंचकोटि को अधिकार था, मगर नए भूमि बंदोबस्त के बाद 13 गांव शामिल किए गए हैं। फलेश्वर महादेव के नाम से इस गांव का नाम फलासी पड़ा। फलेश्वर महादेव के दरबार में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में पहुंचने के लिए जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से पोखरी मोटर मार्ग पर 20 किलोमीटर दूरी बस या निजी वाहन से चोपता हिल स्टेशन पहुंचा जा सकता है। चोपता को प्रकृति ने अपने बेपनाह खूबसूरती से नवनवेली दुल्हन की तरह सजाया व संवारा है। चोपता से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद भगवान तुंगनाथ व चंडिका भवानी की तपस्थली फलासी पहुंचा जा सकता है। चोपता से फलासी तक के भूभाग के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने से मानव जीवन के मोह माया को त्याग कर प्रभु की अलौकिक सत्ता में लीन हो जाता है। चोपता से फलासी तक सीढ़ी नुमा खेत, खलिहानों की हरियाली, चौड़ पर्वत की अपार वन संपदा, सुर गंगा नदी की कलकल निनाद मन को आह्लादित कर देता है। पर्यटन विभाग द्वारा इस तीर्थ को कार्तिक स्वामी पर्यटन सर्किट से जोड़कर क्षेत्र के चहुमुखी विकास की पहल शुरू कर दी गई है। भगवान तुंगनाथ मंदिर के पुजारी त्रिलोचन भट्ट, विश्वंभर भट्ट, विशेश्वर भट्ट, अनसुया प्रसाद भट्ट का कहना है कि फलासी मंदिर में विराजमान भगवान तुंगनाथ की पूजा अर्चना व जलाभिषेक का विशेष महात्म्य मिलता है। इसलिए वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन व धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन निरंतर होता रहता है। जिला पंचायत सदस्य सुनीता बर्तवाल, प्रधान बबीता भंडारी, सरिता राणा, पंचम सिंह नेगी, पूर्ण सिंह खत्री, महेंद्र सिंह नेगी, भोपाल सिंह नेगी, ब्रिजमोहन सिंह, दुर्गा करासी, धीर सिंह नेगी, यशवंत सिंह नेगी, प्रताप सिंह मेवाल, पवन सिंह बर्तवाल, कुलदीप बर्तवाल, बलवंत जगवाण का कहना है कि फलासी महादेव की महिमा का गुणगान जितना करें उतना कम है, क्योंकि इस पावन तीर्थ में हर श्रद्धालु को मन इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अब हम सुनते हैं विद्वान आचार्य जगदम्बा प्रसाद बैजवाल जी के मधुर वचनों को। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय सोर्तियज्ञ विभूषिताय गौरेशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो तुंगेश्वर भगवान की जय। यहाँ पर भगवान श्री तुंगनाथ जी का मंदिर सूर्यगंगा के वाम भाग में स्थापित है। यह मंदिर पंचकोटियों का मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री तुंगनाथ जी को फलेश्वर के रूप में जाना जाता है तथा भगवान तुंगनाथ जी के साथ साथ में यहाँ माँ भगवती भी विराजमान हैं और भगवान श्री बद्री विशाल अर्थात भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी भी यहाँ पे विराजमान हैं। यह मंदिर विशेषतः भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले फलेश्वर के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पर जो भी भक्त जिस मनोकामना से आते हैं
उनकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं, चाहे वह पुत्र प्राप्ति से हो या कोई अन्य कार्य हो। और यहाँ पर भगवान स्वयं किसी का प्रश्न हो उसको भी हल करते हैं। उस प्रश्न का उत्तर 3 दिन या 2 दिन में भगवान अपने भक्त को देते हैं, चाहे वो किसी भूमि संबंधित हो, रोजगार संबंधित हो। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर हर श्रद्धालु की इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अब हम सुनते हैं तुंगेश्वर मंदिर समिति फलासी के अध्यक्ष मानवेंद्र बर्तवाल जी की मधुर वाणी को। तल्ला नागपुर के हृदय स्थली में अवस्थित श्री तुंगेश्वर भगवान मंदिर उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव तुंगेश्वर के रूप में विद्यमान हैं, साथ में उनके उमा देवी विद्यमान है। यहाँ पर समय समय पर भगवान तुंगेश्वर व उमा देवी की दिवारा यात्रा प्रायोजित की जाती है। उसके साथ ही साल वर्ष भर में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ पर प्रायोजित किए जाते हैं, जिनमें लाखों श्रद्धालु आकर के अब भगवान से मनोकामना प्राप्त करते हैं। पंचकोटि ग्रामों द्वारा इन कार्यों का निष्पादन किया जाता है। प्रबुद्ध ब्राह्मणों व क्षेत्र की जनता का सहयोग निरंतर मिलता रहता है। अब चूँकि यह कार्तिक स्वामी सर्किट से जुड़ गया है, इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। यहाँ पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान तुंगेश्वर से अपना फल प्राप्त कर रहे हैं। आप सुन रहे थे गोपेश्वर से शशि देवली को ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी की खास रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।